भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत समाधियों की चर्चा हो रही है। मन की 5 अवस्थाओं में चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली 4 प्रकार की समाधियां। उन 4 समाधियों में चौथी समाधि अस्मिता नामक समाधि की चर्चा हुई है। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि, इन चारों समाधियों में जिन पदार्थों का साक्षात्कार होता है वे पदार्थ 27 प्रकार के हैं। इन 27 पदार्थों का जो साक्षात्कार एकाग्र अवस्था में होता है, इन समाधियों को एक सामूहिक नाम से भी कहा जाता है, जिसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली 4 समाधियों का सामूहिक नाम है संप्रज्ञात समाधि। और इस संप्रज्ञात समाधि को दूसरे शब्दों से भी कहा जाता है। एक नाम है सालंबन समाधि, सालंबन समाधि। दूसरा एक नाम है सबीज समाधि, सबीज समाधि। तो 3 नामों से इन समाधियों को पुकारा जाता है, बोला जाता है। संप्रज्ञा समाधि, सबीज समाधि और सालंबन समाधि। इन 27 पदार्थों का जो साक्षात्कार हो रहा है वह एकाग्र अवस्था में हो रहा है। मन की चौथी अवस्था। मन की 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। अंतिम 5वीं अवस्था निरुद्ध अवस्था। इस निरुद्ध अवस्था में आत्मा को जो साक्षात्कार होता है परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का। और इस समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं। निर्बीज समाधि। संप्रज्ञा समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। तो इस निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है उस समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं। जैसे एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधियों का एक सामूहिक नाम है जिसका नाम है संप्रज्ञात, ऐसे ही निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधि को निर्बीज समाधि के साथ साथ एक और नाम से बोला जाता है जिसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि। एकाग्र अवस्था में 4 प्रकार की समाधियां लग रही है। एकाग्र अवस्था में 4 प्रकार की समाधियां लग रही है। निरुद्ध अवस्था में एक ही प्रकार की समाधि है जिसे हम असंप्रज्ञा समाधि के नाम से भी बोलते हैं और उसको निर्बीज समाधि भी बोलते हैं। जैसे संप्रज्ञा समाधि को सबीज समाधि कहते हैं, संप्रज्ञा समाधि कहते हैं, आलंबन समाधि कहते हैं, वैसे ही
इस निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधि को असंप्रज्ञा समाधि के साथ साथ निर्बीज समाधि के साथ साथ एक और नाम है जिसका अर्थ है निरालंबन समाधि। निरालंबन समाधि के नाम से भी बोलते हैं। तो ये जो नाम हैं, इन नामों की चर्चा आगे के प्रसंग में आपके सामने रखूंगा। तो मन की 5 अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं में जो समाधि होती है उस समाधि को योग स्वीकार नहीं किया। बाद वाली जो 2 अवस्थाएं हैं, उन 2 अवस्थाओं में जो समाधि लगती है उन्हीं को योग स्वीकार किया, उन्हीं को योग माना। योग से मनुष्य का जो प्रयोजन है वो पूरा होता है। मनुष्य का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूरा करने वाला योग है, और वो योग 2 प्रकार की समाधियों से युक्त है, एक संप्रज्ञा समाधि और एक असंप्रज्ञा समाधि। 2 अवस्थाओं से जो युक्त योग है वो एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में रहने वाली समाधि को ही योग स्वीकार किया, और योग का जो प्रयोजन है वो इन दोनों अवस्थाओं से पूरा होता है। समस्त दुखों से निवृत्त होना, छूट जाना, अलग हो जाना और आनंद से युक्त हो जाना, परमानंद से जुड़ जाना, ईश्वरीय आनंद से जुड़ जाना इस योग से संभव है। तो इस योग विद्या का पहला पाद, पहला विभाग, जिसे समाधि पाद से कहा है, इस समाधि पाद में जो पहला सूत्र है ये अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम की व्याख्या में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ गए हैं। पहला बिंदु यह है कि मन के 4 प्रकार के विषयों को जानना है। मन के 4 प्रकार के विषयों को जानना है। उन 4 प्रकार के विषयों में एक विषय को इस पहले सूत्र में स्पष्ट किया है। मन का कारण एक विषय, मन का स्वभाव दूसरा विषय, मन की अवस्थाएं तीसरा विषय, और मन के व्यापार चौथा विषय। तो मन के इन 4 विषयों में एक विषय की चर्चा इस पहले सूत्र में की गई है, मन की अवस्थाएं। बाकी 3 विषयों को आगे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा आने वाले सूत्रों में। तो एक बिंदु आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, मन के विषयों को जानना अनिवार्य है। जब तक मन के विषयों को नहीं जाना जाएगा तब तक मन को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, मन को समझना बहुत कठिन हो जाएगा, मन को बांधे रखना, अपने अधिकार में रखना बहुत कठिन हो जाएगा। मन को अपने काबू में रखना है, अपने नियंत्रण में रखना है, तो मन के इन 4 विषयों को अच्छी तरह समझना है, व्यवहारिक तौर पर समझना है। इस पहले सूत्र में मन के विषयों को लेकर के प्रस्तुत करते हुए एक विषय को बता दिया। अथ शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है। अथ शब्द कहां, कब, कैसा अर्थ लिया जाता है। योग का अर्थ आपके सामने आ ही गया है। समाधि को योग कहते हैं। अनुशासन का अर्थ भी आपके सामने आया है। इस प्रथम सूत्र के माध्यम से योग के स्वरूप को संक्षेप से बताते हुए मन के विषयों को सामने रखते हुए यह स्पष्ट किया है, योग का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, योग का क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है, और एकाग्रता को लेकर के विस्तृत जानकारी दी है। एकाग्र अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार की समाधि को प्राप्त करता है और उन समाधियों में क्या क्या विषय है जिनका साक्षात प्रत्यक्ष करता है। तो प्रथम सूत्र के माध्यम से बहुत सारे बिंदु आपके सामने आ चुके हैं। उन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, आगे आने वाले सूत्रों को समझना है। अथ योगानुशासनम,
जिस अधिकार को, योग के अधिकार को प्रस्तुत करते हुए इस पहले सूत्र में जिस मन की चर्चा की है, उस मन के स्वरूप को और अच्छी तरह समझने के लिए आगे आने वाले सूत्रों में स्पष्ट किया जा रहा है। पूरे योग में, संपूर्ण योग में जो मन है, इसकी मुख्य भूमिका है। यदि योग में से मन को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो योग योग नहीं रहता। योग टिका हुआ है तो मन के कारण से है। मन पर केंद्रित होकर के योग को प्रस्तुत किया गया है। योग में जो भी कहा जाएगा वो मन के माध्यम से कहा जाएगा। योग को जो हमें प्राप्त करना है वो मन के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। उस मन के साथ जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं, वो गौण हैं, वो मन को सहयोग करने वाले हैं। मुख्य भूमिका योग में मन की है। जैसे आजकल सीरियल्स आते हैं, पिक्चरें, उनमें मुख्य भूमिका किसी की होती है, जिसको आप हीरो कहते हैं, हीरोइन कहते हैं, नायक नायिका। यदि इस योग को इस रूप में हम देख लें कि ये जो योग है ये एक पिक्चर नहीं है, एक सीरियल है। जैसे आजकल के सीरियल बहुत लंबा चलते हैं, 1 महीना, 6 महीने, साल भर, कई सालों तक चलते हैं। और ये योग रूपी सीरियल जो है ना, ये जीवन भर चलता है। जीवन जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन से लेकर के जीवन जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक ये सीरियल निरंतर चलता रहेगा। अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेगा, तो वापस यही सीरियल प्रारंभ होता है। जहां समाप्त किया और वहीं से अगले जीवन में वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। ये निरंतर चलता रहेगा। ये जन्म जन्मांतरों तक चलने वाला सीरियल है। और जिस दिन सीरियल का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को लेकर के पूरा सीरियल चलता है वर्षों तक, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो सीरियल समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये योग भी ऐसा ही है, लंबा चलने वाला है। और इस पूरे सीरियल में फोकस जो किया जाएगा, टारगेट जो किया जाएगा, वो मन को किया जाएगा। मन को केंद्रित करके ही बताया जाएगा। मन के बारे में ही बहुत सारी बातें आएंगी। जैसे सीरियलों में जो मुख्य नायक होता है उसको रोकने वाले भी होते हैं, उसको रोकने वाले होते हैं। वो नायक कुछ पाना चाहता है, अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। उस उद्देश्य को रोकने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, जिनको विलन कहते हैं आप। ऐसे ही इस योग में भी ऐसे ही बहुत सारे विलन हैं, जो मन जिस उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है उस उद्देश्य को रोकने वाले होते हैं, बाधक होते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। उन रुकावटों को किस प्रकार से वो दूर करता हुआ मन योग की ओर, समाधि की ओर अग्रसर होता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो इस पूरे योग में मन को ध्यान में रखते हुए मन को प्रस्तुत किया गया है। कभी कभी कुछ ऐसे भी सीरियल होते हैं जहां 2-2 नायक होते हैं, और यहां इस योग में 2 नायक हैं। एक है जीवात्मा और एक है मन है। जीवात्मा किसी को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर से बिछड़ गया। ईश्वर पास रहते हुए भी ईश्वर से दूर हो गया, ज्ञानपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। जो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विराजमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो, परमेश्वर ना हो। परंतु उस ईश्वर को, पास रहने वाले ईश्वर को आत्मा ने भुला दिया, भूल गया कि मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर में ही मैं हूं,
मुझ में ईश्वर है, इस बात को ज्ञान पूर्वक आत्मा ने भुला दिया, भूल गया। उस ईश्वर का एहसास कराने का जो कार्य करेगा वो है मन, या मैं यूं कहूं आत्मा को ईश्वर तक ले जाने वाला है। एक नायक को एक उपलब्धि को प्राप्त कराने के लिए मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। जैसे बेटा बिछड़ गया मां से, मां को बेटे को प्राप्त करना है और खुद प्राप्त नहीं कर सकती वो, तो उसको प्राप्त कराने वाला कोई मिल जाता है। वो मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करके वो व्यक्ति उस मां को बेटे से मिला देता है। यही काम यहां पर है। मन जो है आत्मा को परमात्मा से मिलाने के काम करता है, परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन अधिक भूमिका मन की है। मन को ही केंद्रित करके, मन को ही सामने रखते हुए यह विषय प्रस्तुत होगा, योग। और जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाएगा और वो समस्याएं मन के सामने कैसे प्रस्तुत हो रही हैं, इन सब बातों की चर्चा इस योग में की जाएगी। तो इस प्रथम सूत्र के माध्यम से, अथ योगानुशासनम के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत किया गया है। एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था में जो समाधियां प्राप्त हो रही हैं, उन दो समाधियों को ही, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि, इन दोनों समाधियों को योग स्वीकार किया है। इन दोनों समाधियों को प्राप्त कराने का जो काम है वो मन करेगा, और इन दोनों समाधियों को प्राप्त करते समय जो जो बाधाएं आएंगी, जो जो समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को दूर करने के बहुत सारे उपाय सामने आएंगे। उन उपायों को किस प्रकार से अपनाया जाएगा जिससे वो बाधाएं दूर हो जाएं और गंतव्य स्थान को प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से अथ योगानुशासनम में यह प्रस्तुत किया गया है कि मन की 5 अवस्थाओं में जो 2 अवस्थाएं हैं, उन 2 अवस्थाओं में जिन समाधियों को हम प्राप्त करते हैं, उन समाधियों को योग स्वीकार करते हुए उस योग की चर्चा आगे आने वाले सूत्रों में की जाएगी। वो योग कैसा हमें प्राप्त हो सकता है, उस योग को किस प्रकार हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उस योग को जीवन में उतारते वक्त, उतारते समय क्या समस्याएं आएंगी, क्या बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, और दूर करते हुए व्यक्ति के सामने क्या कठिनाई आती है, और उस योग को प्राप्त कराने के जो उपाय होते हैं, उन उपायों को अपनाते समय क्या कठिनाई आती है। उपाय को अपनाते समय भी बाधा उपस्थित हो रही है, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करता है तो भी बाधा उपस्थित हो रही है। तो बाधा को दूर करने के लिए भी बाधा, उपाय को अपनाने के लिए भी बाधा, बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाएगा, ये मन के माध्यम से पूरी परिक्रमा करते हुए योग को योग के रूप में प्रस्तुत करवाया जाएगा इस योग शास्त्र के माध्यम से। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।